दुरबुक के इस छोटे से गांव से शुरू होता है हमारा सफर, जहां हर एक पत्थर अपनी अलग कहानी सुनाता है। हर एक ट्विस्ट एंड टर्न पे लगता है जैसे जिंदगी एक नया चैप्टर लिख रही हो और हम उस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं। कठिनाइयाँ काफी सारी थी, लेकिन हिम्मत और जज्बा और भी गहरा हो चुका था। यहाँ के प्रेयर फ्लैग्स सिर्फ कलर्स नहीं, दुआओं की उड़ान है। फिर एकदम से पत्थरों के बीच से जैसे कोई सपना सामने आ जाए। पैंगोंग लेक की नीली चमक आंखों को छू जाती है। ये लेक सिर्फ सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये सिखाता है कि असली ब्यूटी पेशेंस और स्ट्रगल के बाद मिलती है। आज का हमारा सफर है दुरबुक की मिट्टी से पैंगोंग लेक तक। हाय गाइस, पिछले वीडियो पे मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग पहुंच चुके थे दुरबुक। सुबह के अभी 9:45 बज रहे हैं। नुब्रा वैली से करीब हम लोग 5:30 के आसपास अपना जर्नी स्टार्ट किए थे। दुरबुक पहुंचते ही हम लोग को मिल चुका है पैंगोंग लेक रोड। दुरबुक से हम लोग निकल चुके हैं। आगे यहाँ से पैंगोंग का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर्स। सो गाइस, ये पूरा रूट बहुत ही सीनिक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सामने जो पीक्स दिख रही है सब बर्फ से पूरी वाइट हो चुकी है। लैंडस्केप एकदम से चेंज हो गया है। श्योक से दुरबुक रूट के बीच जो पहाड़ आते हैं ना, उनमें से इतने भयंकर बड़े बड़े पत्थर निकले हुए थे कि देखकर ही डर लग रहा था। अभी रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है। तो पैंगोंग लेक का डिस्टेंस दिखा रहा है 46 किलोमीटर, जिसको हम लोग कवर करेंगे 55 मिनट्स में। थोड़ा आगे जाके तांगस्ते पड़ेगा, वहाँ पे हम रिफ्यूलिंग करवा देंगे। फिलहाल गाड़ी में फ्यूल है, पर फिर भी फुल टैंक करवाना ज़रूरी है क्योंकि इस रूट पे शायद आगे कोई पेट्रोल पंप ना मिले। हम लोग के सामने एक बाइकर्स ग्रुप पास हो रही है फुल वाइब में। कल शाम डिस्किट में जब हमने फ्यूल भरवाया था, तब भैया ने बताया कि न्योमा में एक नया पेट्रोल पंप खुला है, लेकिन पेट्रोल हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। तो अब देखते हैं आगे जाके सिचुएशन कैसी होती है। दुरबुक से निकलते ही इस रूट पर ना थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर स्पीड मीटर्स लगे हुए हैं। आप लोग को भी ये पता रहे इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे स्पीड मेंटेन करके ही आगे बढ़ना है। यहाँ से तांगस्ते ब्रिज दिखाई दे रहा है, तो ये वाला रास्ता घूम के हम लोग उसी ब्रिज के रास्ते से जाने वाले हैं। In 500 meters, turn left to stay on Pangong Lake Road. पहुँच गए हम लोग तांगस्ते और ये सामने है तांगस्ते ब्रिज। यहाँ एक पेट्रोल पंप होना चाहिए। इंडिकेशन तो दिखा रहा है लेफ्ट में है। एग्जैक्टली कहाँ पे है वो अभी नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा। सो गाइस, लोकेशन तो मिल चुकी है। हिमालयन रेस्टोरेंट के जस्ट बगल में ही है। Continue for 800 meters. World's highest altitude retail outlet, 12,933 feet village तांगस्ते। यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। सो लेट्स चेक आउट द पेट्रोल प्राइस। यहाँ पे पेट्रोल प्राइस है 103.16 रुपीज़ पर लीटर। तांगस्ते फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे। ये जो जगह है ना, सिर्फ एक नाम नहीं, एक एक्सपीरियंस है। हम लोग के सामने खड़ा था वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप तांगस्ते विलेज के बीचों बीच। 12,933 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर ये मोमेंट सच में गूज़बम्स दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल भरवाना नहीं, एक जर्नी का माइलस्टोन था। माउंटेन्स की साइलेंस, ठंडी ठंडी हवा
और दिल में एक ही फीलिंग, वी मेड इट। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। तांगस्ते विलेज से हम लोग निकल के बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स लुकुंग। पैंगोंग सो फोब्रांग है स्ट्रीट। पैंगोंग लेक अब है सिर्फ 35 किलोमीटर्स की दूरी पर और लुकुंग है 32 किलोमीटर्स। लुकुंग पहुंचते ही वहीं से पैंगोंग लेक का सबसे पहला मैजिकल व्यू मिल जाता है। बेसिकली पैंगोंग का फर्स्ट पार्ट लुकुंग से ही स्टार्ट होता है। राइट में हल्की सी ग्रीनरी है। यहाँ पे जब घोड़े या फिर गाय घास चरते हैं ना, व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और पीसफुल लगता है। सो गाइस, दुरबुक से पैंगोंग तक का रास्ता पूरा ऐसा ही है। दुरबुक से निकलते ही तांगस्ते तक का रोड बहुत ही अच्छा था, पूरा प्रॉपर टारमैक रोड्स थे। और तांगस्ते के बाद लुकुंग तक का भी रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है, सुंदर सीनिक रूट एंड प्रॉपर टारमैक रोड्स। टेन 49 AM हम लोग पहुंचेंगे पैंगोंग और डिस्टेंस दिखा रहा है 33 किलोमीटर्स। सो टोटल 41 मिनट्स का ड्राइव अभी भी बाकी है।
अभी एक व्यू पॉइंट पे पहुंचे हैं ब्लैक बैक क्रेन साइटिंग के लिए। ज़्यादातर टूरिस्ट पैंगोंग लेक आते हैं बिकॉज ऑफ द कलर चेंजिंग वाटर एंड माउंटेन्स, लेकिन यहाँ पे आपको सीनिक ब्यूटी के साथ साथ ना वाइल्ड बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। एंड गाइज, क्रेन साइटिंग डिपेंड्स ऑन सीजनल एंड एनवायरमेंटल लक। बर्ड वॉचिंग का बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। लुकुंग है 18 किलोमीटर्स, मान विलेज 35 और चुसुल है 70 किलोमीटर। पैंगोंग जाते वक्त मेरेक विलेज सबसे लास्ट विलेज है इस रूट का। होटल अभी तक हम लोग बुक नहीं किए हैं, वहाँ जाके ही बुक करेंगे। हॉट स्प्रिंग और स्पांगमिक विलेज है आगे। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर पैंगोंग लेक के सारे विलेजेस जैसे स्पांगमिक, मान, मेरक, फिर फोब्रांग सब क्लियरली ग्रीन बोर्ड्स पर इंडिकेट किए हुए हैं। तो रूट फॉलो करना बहुत ही ईजी है। आइदर यू फॉलो द गूगल मैप या फिर बोर्ड्स देखकर भी पहुंच जाओगे। दुर्बुक के बाद से रोड बहुत ही स्मूथ और परफेक्ट कंडीशन में है। सो गाइस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पे आके रुके हैं। चलिए आपको व्यू दिखाते हैं। खलसर नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक का डिस्टेंस है टोटल 134 किलोमीटर। सुबह से टोटल 100 किलोमीटर्स के ऊपर का ड्राइव हो चुका है। सो आज का प्लान यही है कि पैंगोंग लेक पे एक अच्छा सा होटल देखकर हम लोग वहीं पे आज स्टे कर जाएंगे। सो गाइस, राइट पे देखिए एक ब्यूटीफुल सिल्वर सैंड वैली है। यहाँ की जो सफ़ेद रेत है ना, पूरी लोकेशन को यूनिक और स्टनिंग लुक दे रही है। पैंगोंग सो अब है सिर्फ 8 किलोमीटर्स और स्पांगमिक विलेज है 12 किलोमीटर।
ओ माय गॉड, इस ब्लू स्काई के नीचे पैंगोंग लेक के कलर्स कितने अच्छे लगेंगे, सोच के ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। सो रोड थोड़ा सा नैरो हो गया है यहाँ पे, एंड आगे एक ब्लाइंड कर्व है। सो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही पैंगोंग लेक का फर्स्ट ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा। So guys, this is the first view of Pangong Lake. Amazing. So guys, first view of Pangong Lake. और चलिए इस प्लेस का एक झलक दिखाते हैं। पैंगोंग लेक का फर्स्ट व्यू तो मिल ही गया, और आगे 5 किलोमीटर चलते ही सारे होटल्स और कैंप साइट स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ स्टे करने वाले हैं। Economy drive mode activated. सामने एक भयंकर हेयरपिन बैंड है। Pangong Lake Road for 9 kilometers. तो साइड वाला रास्ता जाती है फोबरांग विलेज की तरफ, और ये वाला है पैंगोंग लेक का रास्ता स्ट्रेट। Sport drive.
सो गाइज फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक और यहीं से कैंप स्टे वगैरह स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज वेलकम टू पैंगोंग लेक, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही हर ट्रैवलर का दिल जोरों से धड़कता है। 14,000 फीट की हाइट पर बस एक ही चीज फील होती है, नेचर का मैजिक। पैंगोंग लेक का सबसे यूनिक पार्ट ये है कि इसके कलर्स पूरे दिन बदलते रहते हैं, कभी डीप ब्लू तो कभी एमरल्ड ग्रीन। और जब ब्लू स्काई का रिफ्लेक्शन इस पानी पे गिरता है ना, तो मानो ऐसा लगता है कि हम लोग किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हैं। ये लेक 134 किलोमीटर्स लॉन्ग है और इमेजिन करो 60% से ज़्यादा पार्ट चाइना के अंदर एक्सटेंड होता है। यहाँ की शांति, कोल्ड ब्रीज और आसपास के ब्राउन बैरन माउंटेन्स सब मिलाकर ये और भी सीनिक हो जाता है। नेटवर्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है। यहाँ पे आपको मिलेगी तो सिर्फ हवा की आवाज और सामने ये एंडलेस ब्लू वाटर्स। आगे 4-5 किलोमीटर चल के स्पांगमिक, मान और मेरक विलेज जैसी जगह पर कैंप साइट और होटल्स मिल जाते हैं, जहां रात भर स्टार गेजिंग का एक्सपीरियंस लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है। स्टार गेजिंग का एक्सपीरियंस यहाँ बहुत ही कम लोगों को नसीब में होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कि पैंगोंग लेक पे हमारा स्टे कैसा रहा। सो स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे then please like, share and subscribe to our channel. Till then stay safe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।